सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट की हूँ आज की मॉर्निंग और रात के 11 बजे तक यही रूटीन चलता है। ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान वीडियो में दिखता है। बहुत ही मुश्किल काम होता है हाउसवाइफ का, चाहे वो जो भी हाउसवाइफ हो। अगर वो वर्किंग वूमेन है उसके लिए तो और भी मुश्किल काम होता है, बाहर के साथ साथ घर को भी संभालना। तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे बस घर को ही संभालना है। चिड़ियों की चहचहाट और सूरज का ये जो ऑरेंज कलर होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे देखना, इसलिए आप लोग को भी दिखा रही थी मैं। और सुबह मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हैं तो ये इस चीज़ को मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा बाहर निकल के। और मैं अगर समय रहता है, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ इसलिए मेरे पास आज समय है, इसलिए प्लांट्स को भी ध्यान दे ली थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो न्यू प्लांट्स लगाई ना उनको सुबह शाम दोनों वक्त ही मुझे पानी देना होगा, तब जा कर के वो इतनी भीषण गर्मी में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि एक दिन तो झमाझम बारिश हुई, उसके बाद से वापस से वही गर्मी आ गई है। और यहाँ पे मैं रात में घी बना के रखी थी, वही दिखा रही थी। अभी ये ठंडा हो गया है तो इसको रख दूँगी मैं ऊपर। और जब भी काम लगता है तो थोड़ा सा मैं एक डब्बा नीचे रखती हूँ डेली उसका, उसमें थोड़ा सा रख लेती हूँ, तो बाकी का साफ़ रहता है ऊपर में, तो कभी भी खाने पीने के काम आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी क्योंकि खिड़कियाँ खुली रहती हैं, रात में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से, तो थोड़ा सा डस्ट आ जाता है घर में। तो बस वही थोड़ा सा डस्टिंग करके और उसके बाद फिर किचन के काम में लगूँगी। उससे पहले जो मेरा काम होता है मॉर्निंग का, वो होता है खिड़की खोलना, सारे जितने भी मतलब रूम की बाहर की ओर खिड़कियाँ हैं ना उन सभी को खोल देना, ताकि थोड़ा सा फ्रेश एयर आ सके। और सनलाइट तो नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो आ जाता है बिना बुलाए। खैर ठंड के दिन में तो यही सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, पर गर्मी में हम इससे बचना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कुशन और सोफ़ा टेबल सब ठीक करी, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड जी वहीं पे फिर बैठते हैं और वो भी उठ गए हैं साथ में। वो बल्कि मुझसे पहले ही उठ जाते हैं क्योंकि उनका ऑफिस का जो वर्क रहता है ना मोबाइल पे, वो करना होता है, मतलब मैसेज वगैरह चेक करने रहते हैं, तो इसलिए वो भी उठ जाते हैं। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में और साथ में लंच बॉक्स में भी यही रहेगा, आलू पराठा। बहुत दिनों बाद फरमाइश किया है छोटा बेटा, और अभी छोटे बेटे को चोट लगा है पैर में ना, तो उसकी फरमाइश तो बिल्कुल पूरी करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा सा काट लूँगी, थोड़ी सी अदरक घिस लूँगी। इतनी चीज़ें डाल दो ना आलू पराठा में तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद आ जाता है। और थोड़े से मसाले डालूँगी मैं। खैर यहाँ पे तैयारी चल रही है, और सुबह की जो भागम भाग होती है ना उसमें मतलब ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। और आज मैं ना इसीलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठी ताकि वीडियो अच्छी तरह से शूट कर पाऊँ। तो आलू उबल गया है मेरा, और यहाँ पे मैं सरसों तेल में बनाऊँगी पराठे को और घी में सेकूँगी पराठे को। पराठे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो शुद्ध घी में ही सेकती हूँ, कोई भी पराठा हो, चाहे मूली पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा। अब तो गर्मियाँ हैं तो पराठे तो कम ही बन रहे हैं, नहीं तो ठंड में तो आए दिन बन जाते हैं। और बहुत लंबे टाइम बाद आलू पराठा आज बना रही हूँ। तो सरसों तेल में मैं राई और जो सरसों दाना बोलते हैं वो, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, उनको डाल दी थी। और उसके बाद फिर इसमें मैं प्याज और हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन इनको भून ली हूँ। जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है उसके बाद सारे मसाले डाल दूँगी। तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, और साथ में ना सौंफ का पाउडर डालिएगा, इससे ना स्वाद पराठे का बिल्कुल दुगना हो जाता है। और अगर सौंफ का पाउडर नहीं है ना तो पुदीने का पाउडर डालिएगा, दोनों में से किसी एक को डालिएगा, दोनों को मत डालिएगा, नहीं तो स्वाद समझ में नहीं आएगा। तो बस सारे मसालों को डाल के हल्दी नमक भी डाल ली हूँ। अच्छी तरह से मसालों को भून के धनिया पत्ती डाल दूँगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, अच्छा स्वाद आता है उसका भी। थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो सब काम आराम से होता है, बिल्कुल भागम भाग नहीं होती है, ये रहता है। तो आज अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बिल्कुल आराम से सब काम कर रही हूँ। आलू पराठा के साथ ना कच्चे आम की चटनी बनाऊँगी, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, अदरक, हाँ बस इतनी चीज़ें डालूँगी। भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूँगी और काला नमक। तो इतने से मेरा रेडी हो जाएगा एक अच्छा सा चटनी। और अदरक थोड़ी सी डाल दूँगी। तो वैसे अदरक तो नहीं डालना चाहिए गर्मी में क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, पर स्वाद के लिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ। और सारे साथ में कच्चे आम जो है ना, वो मेरे जो कच्चे आम आए हैं ना वो हल्के पीले हो गए हैं, शायद रखे रखे हो गए होंगे। तो बस उनको, मगर ये है कि छील ली हूँ तो खट्टे हैं वो अभी भी। और हस्बैंड जी भी अपनी ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो उनका भी टूथब्रश
लेके शुरू हैं, उसके बाद नहाएंगे, पूजा करेंगे। और यहाँ पे मेरा हो गया है रेडी पराठा बनाने की, मतलब तैयारी शुरू हो गई है और चटनी बन के रेडी हो गया है। तो दही आलू पराठा और चटनी दे दूँगी हस्बैंड जी को। और यहाँ पे हस्बैंड जी अपना भी काम करते रह रहे हैं, मैं भी साथ में अपना काम कर रही हूँ। तो डस्टबिन में ही दोनों को डालना था सामान, इसलिए खड़े हो गए थे। और मैं बोल भी रही हूँ मुझे लेट हो रहा था, पहले मुझे क्यों नहीं डालने दिए, पर वो बोले पहले मैं डालूँगा करके। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी नोक झोंक के साथ सुबह की शुरुआत हो गई है हम लोग की। और हाउसवाइफ को ना लोग बहुत हल्के में लेते हैं, पर हल्के में मत लिया करो यार, बहुत ही भारी होती हैं कहना चाहिए। मतलब मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ आपको, लेकिन मैं सही बताऊँ तो बाकी में जितना काम हाउसवाइफ कर लेती है ना, उतना कोई नहीं कर सकता है। ना हो तो चैलेंज ले लेना आप आके मेरे साथ में, और आकर के देख लेना कि आप ज़्यादा काम करते हो या हम, क्योंकि हम बीमार भी रहते हैं ना, फिर भी अपने काम को टाइम टू टाइम करते हैं। हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। हाँ, जब ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ तब तो बिस्तर पे पड़ जाती हूँ, वो अलग बात है। पर उस वक्त भी इतनी हिम्मत होती है कि अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो हम उठ के कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे पराठे हो गए फटाफट से रेडी, उसके बाद हस्बैंड जी को दूंगी और बाकी सारे भी पराठे अभी सेक लूँगी मैं, क्योंकि आज पूरा दिन का जो शेड्यूल है ना वो मैंने बना के रख लिया है। मतलब आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मुझे पता है आज मेरा जो छोटा बेटा है ना, जिसके पैर में चोट लगा है, तो वो मुझे बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि वो बिस्तर से उठ ही नहीं रहा है कि मम्मी चोट है, मम्मी दर्द है। मतलब उसकी इच्छा हो रही है तो उठ रहा है, नहीं तो बाकी टाइम लेटे रह रहा है। तो इसलिए मैं आज का प्लान ना बिल्कुल इस तरह से शेड्यूल बना ली हूँ कि खाना एक साथ बना दूँ, उसके बाद फिर दिन भर मैं उसकी सेवा में लगे रहूँगी। तो यहाँ पे अपने लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, और बड़ा बेटा चला गया है कोचिंग, और छोटू को भी दे दी हूँ मैं नाश्ता, और उसको दी हूँ आलू पराठा, चटनी और दही। और मैं आलू पराठा के साथ मुझे ना कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो बस आज कॉफ़ी बना ली हूँ मैं। और दही फिर दोपहर में देखूँगी तो लस्सी बना लेंगे। और यहाँ पे मीठी चटनी, तीखी चटनी, आलू पराठा और कॉफ़ी। तो हो गया मेरा नाश्ता रेडी। और नाश्ता करने से पहले आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मेरा सारा काम बिखरा हुआ है। कल क्या हुआ था, जब छोटू को चोट लग गया था शाम में ना, तो मैं शाम के बर्तन नहीं धोई थी, बस जितने का खाना बनाना था ना उतने बर्तन निकाल के धो ली थी। तो मेरे पास आज 2 दिन के बर्तन हैं और पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है। मतलब नॉर्मली मैं शाम टाइम में ना जो भी इधर उधर सामान रहता है उसको ठीक कर लेती हूँ, तो हॉल तो कम से कम ठीक रहता था। पर आज कल जब चोट लगा ना छोटू को, तो 2 घंटे फिर मैं उसके साथ ही बैठे रही। धीरे धीरे फिर वो जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, सो गया, तब फिर मैं जाके सारे काम की। और यहाँ पे देखो ऐसा लेटा पड़ा है और अपनी वो शैतानियाँ शुरू कर दिया है। बहुत सारे टूटे फूटे सामान ले करके जोड़ लिया है। काफ़ी हद तक मतलब जो है ना वो सूख गया है, क्योंकि हम लोग डिटॉल और बेटाडिन लगा दिए थे, और आज देखेंगे तो टेटनस की सुई भी लगवाने जाएगा ये देखो यहाँ रात में हम लोग यहीं पे खाना खाए थे, तो सब जो जैसा है वैसे ही पड़ा था। और पूजा तो बड़ा बेटा कर दिया है, क्योंकि छोटू अभी कर नहीं सकता है, और मैं पूजा अभी 1-2 दिन के बाद करूँगी। तो आज गणेश जी का सेवा था, पूजा सेवा, बुधवार था, तो आयुष जल्दी जल्दी नहलाया, और वो भी भाग के ही गया है स्कूल आज, क्योंकि स्कूल क्या कोचिंग गया है। और ये देखो घर की हालत कुछ ऐसी है। तो बस नाश्ता करने के बाद ना ये आज पूरे घर की हालत मुझे सुधारनी है। बालकनी तो कुछ हद तक ठीक है, बस यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगा दूंगी मैं, धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल ही तो धुला था शाम में। और आज बस इस तरह से चलेगा। और सीढ़ी पे बस झाड़ू और पोछा ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। नीचे की सीढ़ी और पोर्च में जब आयुष जा रहा था ना तभी मैं धो पोछ के आ गई थी, तो नीचे से मैं फ्री हो चुकी हूँ। और बालकनी भी एक हद तक से बहुत इजी है करना। सीढ़ी यहाँ की भी मैं साफ़ कर ली हूँ, बस नीचे का ही जो झाड़ू पोछा है और बर्तन है। और यहाँ पे पहले बेडरूम को मैं समेट लूँगी, क्योंकि सो के उठ के मैं सब सोए रहते हैं ना, इसलिए फिर मैं बिस्तर को नहीं छेड़ती हूँ, जैसा रहता है वैसे छोड़ देती हूँ। उसके बाद अभी जाके फ्री होती हूँ। तो नाश्ता कर ली हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े थोड़े बहुत जो चादर है उनको धोऊंगी, एक एक करके ही धोऊंगी, एक साथ निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अभी हाउस हेल्पर नहीं है ना, तो एक साथ फिर धोऊंगी तो बाकी सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे, इसलिए हर रूम का एक एक करके ही निकालूंगी। और हर 15 दिन में या 10 दिन में निकल ही जाता है, डिपेंड करता है कि कितना यूज़ हो रहा है, क्योंकि जिस रूम में ज़्यादा बैठते हैं ना तो वो रूम ज़्यादा जल्दी गंदा होता है उस रूम का चादर। तो बस यहाँ पे कपड़े भी धुलने के लिए लगा दी हूँ, और साथ के साथ बर्तन भी धोने का काम लगाऊंगी। और बर्तन तो आज इतने सारे हो जा गए थे ना कि मतलब घर में एक भी बर्तन नहीं था कहना चाहिए। मेरे जितने भी ड्रॉर थे ना किचन के, उसमें बर्तन मुझे नहीं दिख रहे थे एक भी, सारे मतलब यहाँ पे पड़े हुए थे। 3 से 4 कढ़ाइयाँ, गंज था, 2 से 2 गंज था, और सारे बर्तन, ग्लास, कटोरी, थाली तो सारे ही निकल गए थे।
तो बस यहाँ पे मैं सारे एक एक करके बर्तन धोऊंगी और उसके बाद फिर दूसरे काम देखूंगी। और खड़े होके शायद इतना बर्तन मेरे लिए धोना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बैठ के धोना मेरे को ईजी लगता है, इसलिए मैं सारे बर्तन ना इकट्ठे ही कर लेती हूँ। हाँ, अगर बेसिन में मैं थोड़े थोड़े धोते रहूँ ना तो इतना सारा एक साथ ना निकले, लेकिन वही है कि अगर मैं थोड़े थोड़े धोऊंगी ना बर्तन तो मेरा पूरा दिन बर्तन धोने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए मैं इसके लिए 1 घंटा या आधा घंटा जो भी है एक साथ दे देती हूँ, तो वो मेरे लिए आराम रहता है, फिर मैं दूसरे काम भी टाइम पे कर पाती हूँ। और आज गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब मैं 3 से 4 बार उठ के गई हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि इस वॉशिंग एरिया में ना फ़ैन वैन तो है नहीं तो बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। टेबल फ़ैन है तो वो भी टूट रखा है, नहीं तो उसी को मैं यहाँ लगा लेती तो मेरे को आराम रहता। और सोच रही हूँ अब आज हस्बैंड जी आएंगे ना तो उनको बोल दूँगी कि टेबल फ़ैन को तो ठीक कर ही दो। और यहाँ पे इस तरह से बर्तन, मतलब एक बर्तन की जो टोकरी है ना वो तो फुल हो गई थी, फिर उसके बाद मुझे बड़ा वाला डग भी खाली करके रखना पड़ा ताकि उसमें भी बर्तन मैं मतलब धो के रख पाऊँ, इतने सारे थे। वैसे हाउस हेल्पर मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं इतने सारे काम एक साथ कर तो लेती हूँ, लेकिन वही है ना कि फिर मैं अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो अपना खुद के लिए भी मतलब हम लोग को होना चाहिए ना 1 घंटे का टाइम। अब हाउस वाइफ है इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे काम ही करते रहें, करते हैं, ऐसा नहीं है, बिना पेमेंट के हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इस तरह से बाई भी नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी बर्तन धुल रही हूँ ना तो मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी निकालते रह रही हूँ और साथ में धुल जाएंगे, मतलब 2 काम एक साथ हो जा रहा है, तो फिर बाद में बस मुझे झाड़ू पोछा करना रहेगा। खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सब आलू पराठा आज खाए हैं, तो बस लस्सी या भेल वगैरह कुछ बना दूंगी दोपहर में तो सब खा लेंगे। तो इसलिए दोपहर के खाने का कोई टेंशन नहीं है। बस आज थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करना है मुझे, क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर होने को है। अभी प्लेटफॉर्म ना मैं हफ्ते में 1 बार किचन का अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो वाइट को वाइट रखना इतना आसान तो होता नहीं है, तो बस वही है कि उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और अगर मैं ठीक रहती हूँ ना तो मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और आज थोड़ा सा काम मेरा इसलिए बढ़ जा रहा है ना क्योंकि मुझे बार बार छोटू के भी पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी वो आवाज़ दे रहा मम्मी ये चाहिए मम्मी वो चाहिए। और मेरा बेटा तो इतना महान है कि मैं क्या बताऊँ, उसको चोट लगी है पैर में, लेकिन वो बोलता है मम्मी मैं आज बीमार हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो आज वो पूरा दिन पढ़ाई नहीं किया है। तो छोटे बच्चे थोड़े से लाडले भी रहते हैं ना, थोड़े से शैतान भी होते हैं। बड़े बच्चे में इतना नहीं रहता, हम बड़ों को लेके हम भी स्टिक रहते हैं एकदम से कि पढ़ाई करो ऐसा करके। बल्कि बड़ा बेटा जब आया कोचिंग से तो बोला मम्मी उसके पाँव में चोट लगा है, दिमाग में नहीं लगा है। बोले ठीक है यार अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो बोल रहा है मैं बीमार हूँ मैं नहीं पढ़ूँगा आज, कल से पढ़ूँगा। तो बस इस तरह से ही उसका चल रहा है। आज तो उसके पूरे जलवे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। और चोट बहुत ज़्यादा लगी थी इसलिए मैं भी ज़्यादा उसको मतलब टाइट नहीं हो रही थी, नहीं तो मैं खुद ही से डांट लगा देती उसको, क्योंकि जितना वो चंचल है ना ऊपर नीचे करता है, आज वो एक भी बार नीचे नहीं गया। तो इसी से समझ में आ रहा था कि उसके पैर में दर्द है करके। तो बस यहाँ पे बर्तन सारे धो लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। एक एक करके सारे बर्तन भी धुल गए और अभी मैं कपड़ों की भी धुलाई कर लूँगी साथ में, और पूरा वॉशिंग एरिया भी साफ़ कर दी हूँ ताकि मतलब मैं जब बार बार आऊँ जाऊँ ना कपड़े के लिए तो पैर गंदा रहता है ना, तो फिर घर गंदा होता है, इसलिए मैं वहाँ पे भी साथ के साथ साफ़ कर ली हूँ। और बस इधर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और आज आप लोगों को मैं ये बताती हूँ ना कि एक हाउसवाइफ क्या करती है। लोगों को ये लगता है ना बस दाल चावल खाना बना दी हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो सुबह बिना अलार्म के उठ जाती है और उसको बिना बोले उसको पता है कि किसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनके लिए वो इस तरह से तैयार करती है। अपना मतलब 1 गिलास पानी भी वो पहले नहीं पीती है, पहले वो आप लोगों के लंच बॉक्स
डिनर बोल रही हूँ, सॉरी, ब्रेकफास्ट। मतलब आप सुबह उठ के क्या करोगे वो उसके हिसाब से अपने आप को ढालती है। जब सबका कर लेती है उसके बाद वो बीच में 10 मिनट का समय निकालती है, तब जाके वो पानी पीती है। तो हाउसवाइफ मतलब वाकई में उसकी कदर इसीलिए करना चाहिए। और मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड मेरी कदर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक हाउसवाइफ कितना कुछ करती है। घर के सारे काम बिना बोले करना, कहाँ पे किस जगह पे कितनी सफाई की ज़रूरत है, कितनी केयर की ज़रूरत है, प्लांट्स को कितना कुछ चाहिए, मतलब एक छोटे से पौधे से लेकर के बड़े तक का, और हर सामान का कहाँ पे क्या रखा हुआ है, किसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, कितना नहीं है, ये सारा एक अकेली हाउसवाइफ करती है। ना तो बच्चे करते हैं, ना ही हस्बैंड करते हैं, घर के कोई भी सदस्य इतना नहीं करते जितना एक हाउसवाइफ करती है। मतलब घर की जो आपकी लेडीज़ होती हैं ना, वो पूरे घर का केयर करती हैं। यहाँ तक कि गैस में थोड़ा सा भी गंदगी लगा है तो वो उसको भी देख के साफ़ करती है। वो उसको अवॉइड नहीं करती है कि कोई और उसको साफ़ करे, क्योंकि वो उस घर को पूरा अपना समय और अपने आप को ना समर्पित कर देती है। तो बस इस तरह से मैं पहले किचन साफ़ कर ली सारा, और इसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और आज मुझे खुद को एहसास हो रहा था कि सच में हम लोग कितना मतलब महान काम करते हैं। लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मतलब पढ़ लिख के घर में वही झाड़ू बर्तन कर रहे हैं। तो ये झाड़ू बर्तन भी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ इस काम को भी करना होता है। जो लोग बेईमानी से करते हैं ना, उनका घर बिल्कुल गंदा गंदा सा रहता है। जो ईमानदारी से करता है, जो समर्पण जो बोलते हैं ना, समर्पण भाव जो लेडीज़ देती है, उसी का घर इतना साफ़ सुथरा रहेगा, टाइम टू टाइम चमकते रहेगा, और सारे घर को मतलब बिल्कुल अपडेट करके रखना वो एक लेडीज़ के ही ऊपर है। तो इसलिए हाउसवाइफ को बिल्कुल आप मान सम्मान आदर दीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो लोग मुझे देखते हैं उनमें से कितने लोग हाउसवाइफ हैं, और उनको बिल्कुल सैल्यूट है यार। हम लोग वाकई में बहुत महान काम करते हैं। लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हम बहुत कुछ करते हैं। मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता है ना, वो काम लेडीज़ करती हैं। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा की, उसके बाद नहाने चली गई थी, और नहाते मुझे आज शाम हो गया था। और बाहर निकली तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो बाल सुखाने से पहले मैं पहले इस काम को करना इम्पोर्टेंट समझी, क्योंकि मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, पहले घर के काम और घर के लोगों को प्रायोरिटी देती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े रखूँगी, और देखो घर अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर ली हूँ। उसके बाद भी मैं आपको एक कमी दिखाने वाली हूँ, आगे देखना। मतलब घर में कितना भी साफ़ सुथरा कर दूँ, उसके बाद जो मेरे बच्चे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, और मैं पूरे प्लेटफॉर्म को साफ़ और क्लीन करके गई हूँ। उसके बाद भी मेरा छोटा बेटा आया फ्रिज से, मैंगो निकाला, मैंगो खाया भी है, और बड़े ईमानदारी के साथ बिल्कुल मेरे जो किचन का जो सिंक है ना, उसमें जा कर के आम का छिलका रख दिया है। मतलब कितना भी मैं साफ़ रखूँगी, घर को वो गंदा करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं हटाऊँगी यहाँ से, उसके बाद फिर दूसरा काम देखूँगी। और यहाँ पे सारे रूम को मैं कर दी हूँ क्लीन एंड क्लियर। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।